हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न दो है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो देखिए, हमें k का मान ज्ञात करना है और मूल कैसे होने चाहिए द्विघात समीकरण के बराबर यानी समान। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट, 2x की घात 2 धन k x धन 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण में x की घात 2 का जो गुणांक होता है वो a होता है, a यहां 2 है। b क्या होता है, x का गुणांक जो कि k है, और c अचर पद होता है जो कि यहां 3 है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर यानी समान है। और यहां देखें मूलों की प्रकृति में कि मूल वास्तविक तथा समान, मूल समान कब होते हैं, बराबर कब होते हैं, जब d बराबर होता है 0। d क्या है, विविक्त कर, और d का मान होता है b का वर्ग ऋण 4ac। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है यानी समान है। तो अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो d बराबर होगा 0। ठीक है, ये देखिए पार्ट सेकेंड, d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। और d का मान क्या होता है बच्चों, d यहां विविक्त कर है, d का मान होता है b का वर्ग ऋण 4ac। तो d बराबर लगा दीजिए b का वर्ग ऋण 4ac बराबर होना चाहिए 0 के। अब हम देखते हैं यहां से b का वर्ग, b कितना है बच्चों, k है, तो k का वर्ग हो जाएगा ऋण 4। a कितना है बच्चों, यहां 2 है, और c है यहां पे 3 बराबर 0। हल करते हैं बच्चों, k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो k का वर्ग बराबर हो जाएगा ऋण 24, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा धन 24। आगे हल करते हैं तो k बराबर कितना हो जाएगा, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट। जब भी इधर से वर्ग हटाएंगे तो दो मान प्राप्त होंगे, एक धन का और एक ऋण का। क्यों, क्योंकि ये द्विघात है, दो घात वाला है, तो दो मान प्राप्त होंगे। तो यहां पे दो मान कौन से होंगे, एक धन का और एक ऋण का। तो ये k का मान आ गया आपके पास, यहां देखेंगे या तो होगा धन √24 या होगा ऋण √24। अगर आप चाहें तो थोड़ा और हल कर सकते हैं इसे, k बराबर धन ऋण। अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, तो यहां 24 को हम लिख सकते हैं 4 6 24, 4 गुणा गया 6, तो k बराबर हो जाएगा धन ऋण। अब देखो बच्चों √4, इसको जरा समझो, √4 को हम लिख सकते हैं रूट, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √6। तो ये k का मान आ जाएगा, k बराबर होगा धन और ऋण 2 √6। तो ये k का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड। तो देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड है बच्चों यहां k x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। पहले से हल कर लेते हैं, यानी इसे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में बना लेते हैं। तो देखते हैं इसे हल करते हैं। पहले kx को हम x के साथ गुणा करेंगे, फिर kx को करेंगे ऋण 2 के साथ गुणा। जब kx का x के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा kx की घात 2, ऋण जब 2 के साथ गुणा होगा तो 2kx हो जाएगा, और ये धन 6 बराबर 0। अब देखो x की घात 2 का गुणांक a होता है, तो a बराबर क्या है यहां पे k, x का गुणांक b होता है जो कि है ऋण 2k, और अचर पद c जो कि है 6। तो a b c हमें मिल गया। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होने चाहिए, बराबर, बराबर यानी समान। और मूल समान कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। d क्या होता है यहां पे, विविक्त कर, b का वर्ग ऋण 4ac। तो यहां हम लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल समान है यानी बराबर है, बराबर है, अतः d बराबर क्या होगा 0। और d बराबर, d का मान क्या होता है, d यहां विविक्त कर है, d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। तो इसे हल करते हैं बच्चों, b का मान लगा दो, b का मान है ऋण 2k का वर्ग है, वर्ग कर दो, ऋण 4a का मान k है, और c का मान है बच्चों 6 बराबर 0। तो हल करते हैं बच्चों इसे,
ऋण 2k का स्क्वायर, तो ऋण 2k का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4k का वर्ग हो जाएगा k का वर्ग, और ऋण गुणा गया ऋण हो जाएगा धन। मैं समझा दूं आपको, ऋण 2k का वर्ग का मतलब हुआ ऋण 2k गुणा गया ऋण 2k, ऋण गुणा गया ऋण धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, k गुणा गया k हो जाएगा k का वर्ग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ऋण 6 चौको 24, ये हो जाएगा 24 के बराबर 0। अब इसे आगे हल कर लेते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा, देखो 24 को लिख देंगे 4 छंग 24, तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, एक तो 4 उभयनिष्ठ है, और k भी कॉमन आ रहा है, तो 4k ले लेंगे बच्चों कॉमन। तो यहां से देखो 4 चला गया, k की 2 घात में से 1 घात चली गई, 1k बचेगा, ऋण यहां से 4 चला गया, बचेगा 6, और k बाहर चला गया, तो k ऋण 6 बचेगा बराबर 0। अब आप देखो, ये जो 4k है गुणा में है, भाग में जाएगा 0 के साथ 0 हो जाएगा, यानी k ऋण 6 बराबर हो जाएगा 0/4k। आगे हल करते हैं, तो k ऋण 6 बराबर हो जाएगा बच्चों 0 बटे कुछ क्या होता है 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा बच्चों यहां पे 6, तो k का मान हमें मिल गया है 6। ये प्रश्न 2। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।